सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ, विषय नहीं बल्कि नई किताब के साथ। आपको मालूम है कि इस बीच इस साल हमारी कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपके पढ़ने के लिए। किताबों से बढ़कर संगी साथी और दोस्त कोई दूसरा नहीं। मैं इन किताबों के बारे में और अपनी इस किताब के ख़ास तौर से जिस किताब के बारे में बताने के लिए आई हूँ, उसके पहले मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके मन के विषय की कोई बात और आपके मन की कोई बात अगर मैं कह सकती हूँ तो उसे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसे अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उस पर ज़रूर बात करना पसंद करूँगी। और हाँ, एक और गुजारिश कि हमारा ये चैनल और बोले विभाग आप सबके सहयोग से चलता है, तो जस्ट मेरे लिए बाय मी अ कॉफ़ी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप जा करके उस ऐप पर जा करके हमारे लिए एक कॉफ़ी ले सकते हैं, कम से कम एक कॉफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। तो आइए अब चलते हैं हम उसकी ओर, और वह है मेरी नई प्रकाशित किताब द बराबर देह, दर्द और दिल। कहानियों का संग्रह है और इस कहानी के संग्रह में 11 कहानियाँ मेरी हैं। आप चाहे तो देखें, पीछे हमारा परिचय है। और यह किताब शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर के आया है। अलग अलग समयों पर लिखी गई कहानियों का ये संकलन है, जिसमें द बराबर देह, दर्द और दिल, जो इसका टाइटल भी है, एक बहुत अलग किस्म की कहानी है, जिसमें आपको हमारे इलाके के गांव जवार की बातें आपको मिलेंगी, माटी की महक मिलेगी, भाषा का वो खुशबू मिलेगी। उसके दूसरी कहानी है इसमें पीर पर आई है। मीडियम वेव 2000 ... पर ये रेडियो में क्या सब होता है इसके बारे में है। कहो डॉक्टर ऐसा क्यों, ये HIV पर लिखी हुई कहानी है। दिल चाहता है, दिल चाहता है एक बहुत ही अलग किस्म की प्रेम कहानी है। अभिनेत्रियां कहने को अभिनेत्रियां हैं, लेकिन चुनाव में किस तरह से हम अभिनय करते हैं, ये दो स्त्रियों के माध्यम से ये कहानी बताई गई है। लाल बिंदी, हमारी अपनी महत्वाकांक्षा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, कुछ क्रिएटिव रूप से कर गुजरने की इच्छा, हमारी चाहत कब मजबूरियों में और मजबूरियों के गिरफ्त में आकर के दफन हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर जब हमें मौका मिलता है तब भी कई रास्ते, कई रोड़े अटकते हैं, अटकाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई एक तो तंतु होता है जो हमारा साथ देने के लिए राज़ी होता है। और आप जैसे लोग हैं जो इस विश्वास को दृढ़ करते हैं कि कला कभी मरती नहीं। प्रेम की यह भी एक अनोखी कहानी इसके सब टेक्स्ट में चलती रहती है। ऐसा भी क्या मेजर, ऐसा भी क्या मेजर भी एक पति पत्नी की ऐसी कहानी है जिसमें आमतौर पर पति और पत्नी के बीच के जो परिवार की तरफ से और पसंदगी नापसंदगी के रूप में जो शादी की जाती है, और शादी में जो गहरी खाइयाँ होती हैं लड़के और लड़की के एक समान के स्टेटस को लेकर के, और वहाँ पर लड़की किस तरह से क्रूसिफाइड होती है, बिल्कुल नए धरातल पर है। और ट्रांस ये ट्रांसजेंडर पर एक कहानी है, बहुत ही सकारात्मक कहानी है। तो ये कुल 11 कहानियों का ये संग्रह है और ये शिवना प्रकाशन सीहोर से, मध्य प्रदेश से ये निकला है। पंकज सुबीर जी इस शिवना प्रकाशन के सर्वे सर्वा है, बेहद अच्छे, संवेदनशील, मिलनसार और प्रेमिल व्यक्ति हैं। इस किताब को लेने पर किताब अभी अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर इस किताब को हासिल कर सकते हैं वहाँ से। इस किताब को लेने पर मेरी अपनी स्कीम जो है, जैसे मैंने आपको, ये देखिए पीछे हमारे प्रेग्नेंट फादर है, और मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस किताब को लेंगे तो इसके साथ हमारी एक और ऑनलाइन किताब जो notnal.com से आई है, वहाँ से एक किताब है ट्विस्टेड जोक्स ऑफ हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी के ट्विस्टेड जोक्स, उसकी एक प्रति हम आपको गिफ्ट करेंगे। नॉटनल पर हमारी 5 किताबें हैं। आप इस किताब को लेंगे तो इस किताब को लेने के बाद आप उसमें जो भी किताब आप चाहें आप हमें बताएं,
पहले तो इस किताब को लें, किताब को लेने के बाद इसकी एक फ़ोटो हमें भेज दें, हमें तसल्ली हो जाएगी कि अरे हाँ किताब आपके पास पहुंच गई। खुशी भी होगी, खुशी सबसे ज़्यादा होगी कि किताब आपने ली, और पढ़ करके अगर इसके बारे में बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। किताब लेने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएं और अपना मेल आईडी भेजें, ताकि उस मेल आईडी पर मैं आपको एक किताब गिफ्ट कर सकूं। तो मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, कुछ आप लें कुछ हम दें, तो ये लेन देन का ये सिलसिला चलता रहे। आइए मैं आपको इस किताब की कहानियों में, जो 11 कहानियां हैं उसकी एक कहानी, उसका एक छोटा सा अंश पढ़ करके सुनाती हूँ। मैं पीर पराई से ही शुरू करें। हमारे इलाके में गाए जाने वाले सोहर पर आधारित है। सोहर कहते हैं बच्चे के जन्म के समय, जब छठी या नामकरण या जो बरही होती है उस समय जो गीत गाया जाता है उसका एक ख़ास उसकी रागनी होती है। उस धुन को सुन करके आप को पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी छठी या बरही मनाई जा रही है। तो उस सोहर के आधार पर 8-10 लाइन का ये सोहर है, उस सोहर के आधार पर मैंने इस कहानी को लिखा था। पीर पराई। छापक पेड़ छेहुलिया पतवन धनबान हो, रामा तहि तर ठार ढेकलिया तमन अति अनमान हो, रामा तहि तर ठार हरिणिया तमन अति अनमान हो। हिरनी का कलेजा कसक उठा। तो आज हमारे बालक का अंतिम विदाई है। आज के बाद हमारा बालक हमारा नहीं रह जाएगा। उसका मन चीत्कार कर उठा, बचवा रे। उसकी चीत्कार पूरे जंगल में सन्नाटा पसार गई। भाई भाई जैसा अजीब सन्नाटा। चीखें भी मौन को इस तरह बढ़ाती हैं, यह उलटबाजी उसकी समझ में नहीं आई। अपनी चीख से वह खुद ही तनिक सहम सी गई। पड़ोस वाला हिरय अपने घर से बार बार झांके, उजके, ये क्या हो रहा है बहिनी के साथ? आज तक तो उसे कभी इस तरह से विकल नहीं देखा। वह तनिक और पास गया, तनिक और पास, तनिक और पास। ये लो, अब तो वो इसके इतने नजदीक पहुंच गया कि उसके तन और मन के पार भी पहुंच करके उसे देख सकता है। हिरनी थी बड़ी बेचैन। कभी पैर उठा करके उचक उचक कर कहीं देखती तो कभी थस से बैठ जाती, जैसे निराशा के गहरे सागर में समा गई हो, जहां से ऊपर जाने के कोई आसार नहीं, कोई लक्षण नहीं। आंसू थे कि खड़ी हो या बैठी लगातार छहर रहे थे, सावन भादों की झड़ी की तरह। बाल वृंद मस्ती और आनंद में झूम रहे हैं। पूरा नगर तोरण और बंधनवारों से ऐसे ढक गया है कि आकाश भी नहीं दिखाई दे रहा। सूरज की तेज रोशनी में इन बंधनवारों की चादर तले होकर के नगर में पहुंचता है सूरज। लोग इधर उधर घूमते हुए बधावा गा रहे हैं। चैत मासे राम के जन्मवा हो रामा, चैत से चैत मासे राम के। दशरथ लुटावे अनाधन सोनवा, दशरथ लुटावे अनाधन सोनवा, कौशला लुटावे कंगनवा हो रामा, कौशला लुटावे कंगनवा हो रामा।
चैत मासे राम के। हजार मन का बोझा मन पर उठाए हिरनी लौट आई। डग थे कि उठते न थे, लोर थे कि थमते न थे। भैया हिरण सब सुनकर अवाक था। हाँ रे बहिनी, साँच कही रे बहिनी, हम गरीब लाचार जात, हम कुछ नहीं कर सकते। पराधीन सपने हो सुख नाही रे बहिनी। उठ बहिनी, धैर्य धर बहिनी, क्या करेगी। नसीब का कहीं लिखा कोई मिटा सका है भला। तो ये इस कहानी के बीच बीच के कुछ अंश मैंने आपको पढ़ करके सुनाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि मैंने लिखा है, सही में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो कहानी है लोकगीत पर आधारित है। लोकगीत का उत्स कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहाँ से ये गीत आया, कोई नहीं जानता है। जनमानस में ये गीत कभी तो आया होगा और जनमानस में ये गीत आ करके ये एक 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 मातृत्व के ऐसे स्वरूप को लेकर के आता है कि जहाँ इंसान हो या कोई भी जीव, माँ होती है। आप इन कहानियों को पढ़ करके अपनी राय दें, लेकिन उन सब के लिए आपको ये किताब लेनी होगी। और आप अमेज़ॉन से इसे ले सकते हैं। कहानी संग्रह द बराबर देह दर्द और दिल, मेरा लिखा हुआ है, विभा रानी का, और प्रकाशक शिवना प्रकाशन, सीहोर, मध्य प्रदेश। हो रामा चैत रे मासे, चैत मासे राम के। और चलते चलते अगर आपको अच्छा लगता है तो जस्ट बाय मी अ कॉफ़ी, हमारे इस ऐप के लिंक पर जा कर के। और हाँ, पेंडेमिक का समय है, बहुत ख़तरनाक समय है, ज़रूरत ना हो बाहर मत निकलिए, और बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क, सैनिटाइज़र और अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख कर के जाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके साथ आपके जुड़े हुए आपके अपने हित मित्र कुटुंब है, उनका भी ख्याल रखिए और अपना ख्याल तो ज़रूर रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, शब खैर।